प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर में रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर और अपटाउन रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, चोइथरमम स्कूल इंदौर और विजयंत स्काउट गाइड इंदौर और रोटरेक्स क्लब यंग अपटाउन इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में 11, 12 और 13 फरवरी को करीब 400 व्यक्तियों को कृत्रिम पैर लगाने के लिए नाप लिया गया। और आपको बताते चले कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों ने सैकड़ों दिव्यांग जनों का नाप लिया। वहीं रोटरियन मिश्रा ने बताया है कि कैंप के पहले ही दिन 556 व्यक्तियों ने पैर के लिए नाप लिया। तो आपको बताते चले कि शिविर का आयोजन किया गया है और इंदौर में इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। इंदौर में रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर, अपटाउन रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई और चोइथ राम स्कूल इंदौर और विजयंत स्काउट गाइड इंदौर और रोटरेक्स क्लब यंग अपटाउन इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में 11 और 12 और इसके साथ ही 13 फरवरी को करीब 400 व्यक्तियों को कृत्रिम पैर लगाने के लिए नाप लिया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, इस दौरान कितने लोगों ने भाग लिया और इस कैंप के बारे में जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के सदस्यों के द्वारा सैकड़ों दिव्यांग जनों को आगामी शिविर दिव्यांग जनों के लिए रोटरी क्लब ऑफ इंदौर के द्वारा लगाया गया है। रोटरी क्लब इंदौर के द्वारा चौथराम स्कूल एवं विजयंत स्काउट गाइड इंदौर, रोटरी क्लब यंग अपटाउन इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर लगाया गया, जो 3 दिन तक चलेगा। करीब इसमें 400 व्यक्तियों को कृत्रिम पैर लगाने हेतु नाप लिए जा रहे हैं और उन्हें मुफ्त ये कृत्रिम पैर दिए जाएंगे। जी। और इसके साथ कितने लोगों ने इस दौरान भाग लिया है? अभी तक कितने लोग पहुंचे हैं जिन्होंने अपना नाप दिया? के इसमें 400 लोगों ने भाग ले चुके हैं और लगातार इसमें रजिस्ट्रेशन जारी है और रोटरी क्लब इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और रोटरी क्लब के सूत्रधार रोटरियन मिश्रा भी इसमें लगे और 165 व्यक्तियों के पैर के नाप लिए जा चुके हैं। क्या ये निःशुल्क सेवा है? जी जी बिल्कुल निःशुल्क सेवा है जी। और इस दौरान वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद रहे हैं? इस दौरान अन्य जो कृत्रिम जिनको अंग की जरूरत है वो भी पहुंच रहे हैं, पर इस कैंप में सिर्फ पैरों के लिए ही नाप लिए जा रहे हैं। जिनके पैरों में किसी प्रकार का एक्सीडेंट दुर्घटना में उनके पैर जब दुर्घटना कट चुके हैं तो उनको कृत्रिम पैर दिए जा रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रोटरी क्लब इंदौर अपटाउन से इसको हम लोग अरेंज किया है और 3 दिन का शिविर है, 11, 12, 13 फरवरी का। इसमें लगभग 450 जो बेनिफिशियरी हैं, हितग्राही हैं, उनको पैर लगाया जाएगा, जिसका अभी 3 दिन में इसका नाप लिया जा रहा है। और ये पैर बॉम्बे से रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो लोग उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी को दे रहे हैं ये पैर। और पिछला 2 साल पहले भी हम लोगों ने किए थे, कोरोना से पहले। और अगला ये पैर जो अभी माप लिया जा रहा है, ये नेक्स्ट मंथ मार्च 27, 28, 29 तीन दिन दिवस में फिर कैंप लगेंगे, जिसमें उन लोगों को पैर वितरण किया जाएगा। चलिए, उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करेंगे। आपको बताते चले कि मतदान करने के पश्चात एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत विभिन्न मतदान बूथों के निरीक्षण करने पहुंचे हैं
और उन्होंने हर बूथ का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने मतदान बूथों पर अलर्ट की गई विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर आपको बताते चले कि एसएसपी पहुंचे हैं और बूथों का निरीक्षण किया गया है। विभिन्न बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर आपको बताते चले कि उत्तराखंड में चुनाव चल रहा है और 70 सीटों पर यह चुनाव चल रहा है और जिसको लेकर एसएसपी पहुंचे हैं और उन्होंने हर बूथ पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, सुरक्षा का जायजा लिया है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव सुबह से ही शुरू हो गया है और मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सुरक्षा का जायजा लेने एसएसपी पहुंचे हैं और एसएसपी ने सुरक्षा का जायजा लिया है और इसके साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। और उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश और गोवा में भी चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। और ये हम आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग की जा रही है और इस दौरान एसएसपी पहुंचे हैं और एसएसपी ने यहां पर सुरक्षा का जायजा लिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंतजार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इंतजार, एसएसपी पहुंचे हैं, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज हरिद्वार उत्तराखंड में चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, तो हरिद्वार में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। तो जो जैसे एसएसपी हरिद्वार है, विभिन्न जो मतदान बूथ हैं सभी का निरीक्षण के लिए खुद पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले एसएसपी हरिद्वार ने अपना मतदान किया और उसके बाद लोगों से अपील की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की। और उसके बाद जो जगह जगह जिले के अन्य 11 विधानसभाओं में अनेकों जगह पोलिंग बूथ लगाए गए हैं। तो सभी बूथों पर लगभग एसएसपी हरिद्वार खुद ही पहुंच रहे हैं निरीक्षण के लिए। और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जो तैयारियां हैं, क्या जैसे पहले ही एसएसपी हरिद्वार के द्वारा इन सुरक्षा गार्डों को ब्रीफ भी किया गया था, तो उसी को संज्ञान लेते हुए खुद सुरक्षा का जायजा लेने खुद एसएसपी हरिद्वार विभिन्न मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद मतदान पर ही केंद्रित होती है और उस पर ही आधारित होती है। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समस्त नागरिकों का इस प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में भाग लेना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारा पुनीत कर्तव्य भी है। मैं अपना वोट दे चुका हूं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप भी मतदान में भाग लें। और आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं पर मतदान शुरू हो गया है। रुड़की में भी सुबह से ही मतदाताओं की मतदान करने के लिए कतारें लग रही हैं। वहीं रुड़की से निवर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप पन्ना अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और अपना मतदान किया है। वहीं मतदान करने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलवामा हमले में आज के ही दिन शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर शहर की जनता उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी। तो मतदान किया जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी मतदान करें। और आपको बताते चले कि रुड़की की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी खुद पहुंचे हैं, मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि यहां की जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रत्याशी पहुंचे हैं, अपना मतदान किया है और सुबह से ही 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तस्वीरें आपको हम रुड़की से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मतदान चल रहा है। सुबह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक पहुंचे और उन्होंने अपना
मतदान किया। मैं पुलवामा के शहीदों को नमन करना चाहूँगा। आज के दिन पुलवामा कांड हुआ था और हमारे बहुत सारे जवान जो है शहीद हो गए थे, तो आज मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ। लोकतंत्र का पर्व है मतदान, आज सभी इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और सभी इसी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और ये एक संपन्न होगा और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार उत्तराखंड में बनेगी। क्षेत्रीय मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग मतदान कर रहे हैं जिस संख्या में, और अपने घर से जल्दी निकले। मतदान का पर्व है, सभी लोग यज्ञ में आहुति दें और एक मजबूत सरकार और लोकतंत्र की जो दीदी उसको पूरा करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे औरैया में अधिकारियों की लापरवाही के चलते गौवंश मर रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला अजीतमल ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरवटपुर का बताया जा रहा है, जहां पर भूख प्यास के कारण लगभग 8 से 10 गौवंशों ने अपना दम तोड़ दिया है। और जब इसकी सूचना ग्रामीणों ने मीडिया को दी तो मीडिया टीम ने जाकर देखा तो केयर टेकर भी मौजूद नहीं दिखाई दिए हैं। वहां पर मृतक पड़ी गर्भवती गाय और उनके पेट में पल रहे बच्चों को कुत्ते नोच नोच कर खाते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में गौवंशों को कोई भी चारा पानी देने वाला नहीं है और ना ही कोई अधिकारी मौके पर जांच करने आता है। और तो और जो घायल गौवंश हैं उनका पशु चिकित्सक के द्वारा इलाज भी नहीं कराया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं औरैया की, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर गौवंशों का इलाज नहीं कराया जा रहा है और कई गौवंश मृतक पड़े हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई अधिकारी शुद्ध लेने वाला है। दरबारपुर की है। इसमें देखा जा रहा है करीब गायें जो मरी पड़ी हैं। मैं आया था परसों नरसों आया था मैं, तब तो 10 गाय रही थी यहाँ पे। हमने कहा इनको क्यों चारा नहीं देते, बोले 30 रुपए चारा मिलता है गाय का, इसमें क्या कर सकते हो। हमने कहा मेरे टाबा में गाय का भुसका वो आता है सब चीज, क्यों नहीं कहा है तुम ले जाओ। यहाँ पे जो गाय घायल भी हैं, डॉक्टर भी आए यहाँ पे? कोई डॉक्टर तो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। नहीं। क्या नाम है? विकास सिंह। कहाँ के निवासी हैं? सांफर। यहाँ पर जो गौशाला दरबारपुर, ये किस पद पर आप तैनात हैं? ये आपके कोई गार्जियन कौन है? श्री लाखन सिंह कुशवाहा मेरे पिताजी हैं, उनके आधार। इसमें देखा जा रहा है ना तो गायों के लिए तो पानी है, ना ही एक भी नाद में चारा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? अब चारा इतने टाइम पे कैसे, आपको तो मॉर्निंग में चारा डालते हैं, अब शाम टाइम फिर आएगा चारा। चारा खाने के बाद तो ये पानी पीती हैं, वो कहाँ पर पिएंगे? पानी ये नाली है, देख लीजिए तो पानी दिख रहा है। एक ही अब सुबह लाइट ही नहीं आई, अब आएगी लाइट तब भरा जाएगा। आपने किसी अधिकारी सूचना दी? अब उसमें अब लाइट आएगी तभी तो प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। और बदायूं में बाहुबली नेता डीपी यादव ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ बदायूं की सहसवान विधानसभा में पहुंचकर मतदान किया है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल से बाहुबली डीपी यादव ने अपने बेटे कुणाल यादव को सहसवान से प्रत्याशी बनाया है। 2007 में डीपी यादव राष्ट्रीय परिवर्तन दल से जीते थे। सहसवान विधानसभा के अकबराबाद बूथ पर वोट किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीपी यादव अपनी पत्नी और बेटे के साथ मतदान करने पहुंचे हैं और अपने बेटे को यहां से प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि सहसवान विधानसभा के अकबराबाद बूथ पर वोट डाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बदायूं से। सौरभ, डीपी यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं और अभी बदायूं की क्या कुछ स्थिति है, अपडेट क्या है ताजा? जी मैं बताऊं आपको कि बदायूं की सहसवान विधानसभा सीट से डीपी यादव के पुत्र कुणाल यादव प्रत्याशी है राष्ट्रीय परिवर्तन दल से। जी वहीं के लिए अकबराबाद जो एक इलाका है उस इलाके में बूथ है, उस बूथ पर डीपी यादव, उनकी पत्नी और उनके बेटे कुणाल यादव ने जाकर मतदान किया है। डीपी यादव यहाँ से 2007 में विधायक रह चुके हैं सहसवान विधानसभा सीट से और इस बार उन्होंने अपने ही जो राष्ट्रीय परिवर्तन दल है उसके बैनर तले जो है अपने बेटे कुणाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। जी इसके साथ ही अभी ताजा अपडेट क्या है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी मैं आपको बताऊं, बदायूं जनपद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं जिससे 1 बजे तक लगभग 35% के आसपास जो है वो मतदान हो चुका है। अब इस समय जो है वोटर मतदाता बाहर निकला हुआ है और मतदान तेजी से चल रहा है। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते हुए जन समर्थन को और जो जनता में बीच में क्षेत्र में हमारे काम है उसको देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि कुणाल यादव की जीत निश्चित है।
क्योंकि हमारे द्वारा किए गए प्रगति के कार्य, विकास के कार्य और आगे आने वाले दिनों के लिए की गई हमारी घोषणाएं यहाँ की जनता की जरूरत है। यहाँ बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, उसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं की घोषणा कुणाल ने की है। और हमने इसके पहले यहाँ जनता के बीच काम किया है, उद्योग लग रहे हैं, स्कूल कॉलेज बने, तो उनको देखते हुए भारी जन समर्थन जो राष्ट्रीय परिवर्तन दल को मिल रहा है, उसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि हमारी जीत अवश्यंभावी है, हमको जीत मिलेगी। ठीक, देखिए अभी यहाँ की जनता बहुत प्यार दे रही है। मैं काफ़ी समय से बूथ पे घूमा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ और जो साथी वोट दे रहे हैं तो अच्छी जीत होगी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि जब विधायक बन जाएंगे तो क्या करेंगे, तो उसमें हमारा बहुत डेवलपमेंट का होगा। डेवलपमेंट में क्या करना है हमें कि एजुकेशन में बढ़ावा देना है, गुंडागर्दी ख़त्म करनी है और हमें आगे से आगे बढ़कर अपना क्षेत्र को उद्धार करना है। और उधर बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उजनी के नगर पालिका बूथ पर अपने परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल बरेली मंडल की सभी सीटों पर खिलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। और सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर बीएल वर्मा ने वोट डाला है और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है। बीएल वर्मा जो है केंद्र सरकार में पूर्वोत्तर विकास और सहकारिता के राज्य मंत्री हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। बदायूं जनपद के निवासी हैं और आज उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ अपने परिवार के साथ जाके उन्होंने मतदान किया है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार बदायूं की 6 में से 6 विधानसभा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। तो आपको बताते चले कि बीएल वर्मा ने अपने परिवार के साथ वोट किया है और इसके साथ बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रहित में मतदान सभी को करना चाहिए। मैंने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया है और मतदान इसलिए भी, हमारा प्रदेश, हमारा देश लोकतंत्र से कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए मतदान बहुत आवश्यक है। और मतदान भाजपा के पक्ष में और राष्ट्र के हित में जनता भी कर रही है और भाजपा के समर्थक भी कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।